नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका उत्तराखंड के केदारनाथ देवभूमि के इन प्यारे प्यारे दृश्यों के साथ मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। पास ही में बेल आइकन आपको दिख रहे होंगे, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आने वाले मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और मेरे मोटिवेशन को इसी तरह से बढ़ाए रखिए और अपने प्यार को मेरे चैनल पे इसी तरह से बनाए रखिए। तो चलिए, जय बाबा केदारनाथ और जय भोले शंकर के नाम से मैं अपना ये ब्लॉग शुरुआत करती हूँ। जैसा कि पिछले ब्लॉग में मैं आपके साथ हेलीकॉप्टर में मेरे जो एक्सपीरियंस थे केदारनाथ जाने के लिए वो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैदल केदारनाथ की यात्रा में मैंने क्या महसूस किया है। इन कठिनाइयों के साथ मैं केदारनाथ मंदिर तक पहुंची, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूं। आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है सोनप्रयाग के पार्किंग की जगह। सारी गाड़ियां यहीं पर खड़ी हो जाती हैं और इससे आगे आपको पैदल जाना होता है। ये है सोनप्रयाग मार्केट। सोनप्रयाग से ही पैदल यात्रा शुरू होती है। हमें ये मालूम पड़ा कि यहाँ से हमको गाड़ियाँ मिलेंगी जिस गाड़ी से हम गौरीकुंड तक पहुँच जाएंगे। तो उसके लिए हमें एक लाइन में लगना था। हम लाइन में लग चुके हैं और मैं यहाँ खुश थी कि यहाँ चलो कुछ तो मैनेजेबल है, ज़्यादा दौड़ा भागा नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है और लाइन में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आधे घंटे से ऊपर जब इस लाइन में हम लगे हुए थे और आगे जाकर ये लाइन जैसे यूं ही छोड़ दिया जाता है और लोग गाड़ियों के पीछे भागते हैं और हमें भी भागना पड़ा। एक गाड़ी को जैसे ही हम टच कर रहे हैं वो गाड़ी फुल हो जा रही है। लोग ग्रुप में आ रहे हैं और गाड़ी पे इस तरह से बैठ रहे हैं जैसे आगे और गाड़ियां नहीं मिलेगी। हम एक गाड़ी, दो गाड़ी, 10 गाड़ी, 20 गाड़ी के आगे हम बढ़ते ही गए और लास्ट में हमें एक गाड़ी बहुत मुश्किल से मिला। और उस गाड़ी में भी हम जब बैठे तो मतलब बिल्कुल भी जगह नहीं थी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से, देखिए, हम इस गाड़ी में बैठे थे, मैं और मेरी ननद, और आगे मेरे नंदोई और मेरे भांजे बैठे थे। मेरा भाई दूसरी गाड़ी में आ रहा था। और ये गाड़ी भी ज़्यादा दूर जाती नहीं है, पूरी गौरीकुंड तक पहुँच नहीं पाती है क्योंकि इतना जाम लगा रहता है। आप अगर इसी गाड़ी में बैठे रहेंगे पूरे पहुँचने के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हम थोड़ी दूर पहले ही उतर गए थे और यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज़ ले रहे थे सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँचाने के लिए। तो अब हम एक्चुअल अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। गौरीकुंड में गौरी माई का मंदिर है और यहाँ एक गर्म पानी का तप्त कुंड है। बहुत से लोग इस कुंड में स्नान करने के बाद अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। हमने दूर से ही दर्शन करा गौरी माई के मंदिर का क्योंकि हमारी समय बहुत ही तेज़ी से जा रही थी। हमने दोपहर में अपना यात्रा शुरू किया था तो हमें जल्द से जल्द रात होने से पहले अपने यात्रा को पूरा करना था। तो हम बस आगे बढ़ते ही गए। और ये आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी गौरीकुंड की मार्केट है। एक तरफ से आपको सारी दुकानें दिखती होंगी और दूसरी तरफ पहाड़ और खूबसूरत नज़ारे। और ये देखिए, यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है। ठंड के कपड़े, खाने पीने का सामान आपको मिलेंगे, रेनकोट वगैरह, और आपको चलने के लिए सहारा चाहिए तो आपको डंडे वगैरह भी यहाँ से मिलेंगे। 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, इस हिसाब से यहाँ के रेट थे डंडे के। दोस्तों, अगर आप यात्रा के शुरुआत में ही घोड़े, खच्चर या पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो आपको यहीं से वो सब मिल जाएंगे और आपको वो रेट बताएंगे। यहाँ का रेट कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, आपके वज़न के हिसाब से वो रेट बताते हैं। फिर आप चाहे तो उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हैं और आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। हमने ये सोचा कि हम जितनी दूर पैदल जा सकते हैं हम अपने पैरों से ही जाएंगे। लेकिन दोस्तों, थोड़ी थोड़ी दूरी में ही हमें बहुत थकान होने लगी थी। हम बहुत जल्दी ब्रेक ले रहे थे, हम नींबू पानी पी रहे थे, थोड़ा सा एनर्जी आ रहा था। फिर थोड़ी दूर चल रहे थे और
फिर हमें थकान हो जाती थी। और जब हम बोर्ड देखते थे तो किलोमीटर वहीं की वहीं रहती थी, और सच में ये देखकर और निराशा हो जाती थी कि हम बढ़ रहे हैं लेकिन रास्ते की दूरी कम क्यों नहीं हो रही है। एक्चुअल में दोस्तों जितना वहाँ बताया गया है शायद 14 या 16 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन ये बात गलत है। ये 25 किलोमीटर से ज़्यादा होगी लेकिन कम नहीं होगी। तो हमने बहुत ही हिम्मत के साथ अपने ट्रैक की शुरुआत करी और आगे हम चलने लगे। दोस्तों मैं बताती हूँ कि मैं घोड़े पर कैसे मैंने घोड़े पर बैठने को तय किया। मैंने पहले तो सोचा था कि घोड़े पर मैं बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी, क्योंकि मुझे घोड़े से बहुत ही डर है और मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं घोड़े पर जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। सही दोस्तों मैं बताती हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं आखिर तक बोल रही थी कि मैं चलकर ही जाऊंगी, लेकिन थोड़ी दूर तय करने पर ही मेरे को बहुत थकान महसूस होने लग गया और हमने सोचा कि चलो हम घोड़ा कर लेते हैं। तो हमने घोड़ा कर लिया और घोड़े पर बैठने के बाद कुछ दूर एक भीमबली आती है 5 किलोमीटर का, तो उस घोड़े पर हमने सिर्फ भीमबली तक ही किया था। तो मैं घोड़े पर बैठ गई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरा चेहरा देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन भीमबली तक मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बहुत ही आराम से उस घोड़े वाले भैया ने हमें पहुंचा दिया। साथ ही मेरा भाई भी था, उसने मुझे हर पल हर जगह बहुत हिम्मत दी। सच्ची भाई लोग ने इतना केयर करते हैं। मेरे भाई ने मैं अकेला ना पड़ूँ पूरे ट्रैक पर, तो उसने हेलीकॉप्टर से नहीं जाकर मेरे साथ जाना पसंद किया। तो मतलब मैं अपने भाई को तो जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। वो पूरे रास्ते में मैं हर जगह हिम्मत हारी हूँ और उसने मुझे हर जगह हिम्मत दिया है कि दीदी तुम कर सकती हो, चलो। तो उसने घोड़े कर दिए, घोड़े पर हम बैठे और भीमबली तक गए। भीमबली तक हमें बहुत अच्छा लगा दोस्तों, ना कमर में दर्द हुआ ना कुछ। बहुत सेफली मैं वीडियो बनाते हुए मस्त मज़े से जा रही थी। एक हाथ से मैं घोड़े का हैंडल पकड़ी हुई हूँ, एक हाथ से ये सारे वीडियोस को मैं शूट भी कर रही हूँ। तो मुझे लगा बस इस तरह से मेरा पूरा सफ़र आराम से कट जाएगा। मैं बहुत खुश हो गई। भीमबली में हमने उस घोड़े को छोड़ा और दूसरे घोड़े को लेने के लिए हमने सोचा, क्योंकि वो घोड़ा वहीं तक जाने के लिए बोल रहा था। घोड़े वाले भैया ने बोला वहीं तक जाएंगे। तो हमने दूसरा घोड़ा लिया। अब दूसरा घोड़ा हमने कहाँ से लिया मैं बताती हूँ। कुछ दूर चलने के बाद ये देखिए, ये मेरा भाई है, ये भी घोड़े पर आ रहा है। पहले इसको भी मैंने इतना डरा दिया था कि भाई घोड़े पे बहुत डर लगता है, क्योंकि मैं घोड़े पर अमरनाथ का यात्रा भी तय कर चुकी हूँ। मैं जम्मू के वैष्णो देवी भी गई हुई हूँ, तो मेरे अंदर बहुत ही डर है। तो देखिए हम लोग तो सोचे कि चलो बहुत आराम से हम घोड़े पर चले जाएंगे। तो हम जो पुराना रामबाड़ा है, जो कि 2013 के आपदा में अब पूरी तरह से वहाँ से बिल्कुल ही मिट गया है, लेकिन उस जगह को उस नाम से अभी भी जाना जाता है। उस रामबाड़ा से हमने एक दूसरा घोड़ा किया, जो कि हमने कहा कि पूरे केदारनाथ मंदिर तक हमें पहुँचा देंगे। तो वो बोले नहीं, केदारनाथ मंदिर तक नहीं पहुँचाते हैं, ऊपर एक बेस कैंप है, हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। फिर भी हमने कहा ठीक है, चलिए आप वहाँ तक पहुँचा दीजिए। वहाँ से हमें रास्ते पता चल रहे थे बोर्ड में कि 8 किलोमीटर है मंदिर। तो हम बोले चलो अब इसी तरह घोड़े पर हम चले जाएंगे। और बिल्कुल रात भी हो गई थी, मैं कुछ वीडियो शूट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत अंधेरा था। छोटे छोटे स्ट्रीट लाइट लगे थे, तो अच्छा से कुछ वीडियो भी शूट नहीं हो पाता। और उसके बाद वीडियो शूट में क्या करती दोस्तों, जब मैं उस घोड़े पर बैठी और वो जो सफ़र 8 किलोमीटर का मैंने तय किया है, मैं कम से कम 15 से 20 बार घोड़े से गिरते गिरते बची हुई हूँ। एक बार तो मैं घोड़े का हैंडल छोड़ के घोड़े वाले भैया को ही पकड़ लिया मैंने, और रास्ता भर बस मेरे मुंह से यही शब्द सुनाई दे रहे थे, भैया भैया भैया, घोड़े वाले भैया प्लीज़ थोड़ा धीरे धीरे भैया, पकड़ो भैया, लगाओ पकड़ो, छोड़ो नहीं भैया। और जब भैया भैया बोलकर जब उनको मैं इरिटेट कर दे रही थी, तो उसके बाद मेरे मुंह से निकल रहे थे भोले 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 भगवान, मेरे बच्चे ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं मंदिर में, मुझे सेफली पहुंचा दो। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं अब खाई में गिरी तब खाई में गिरी। और सिर्फ मेरा नहीं, वहाँ जितने भी घोड़े जा रहे थे, वो रास्ता
इतना कठिन भरा है, मैं बिल्कुल भी उसका वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, वरना आप देखते इतना कठिन है। एकदम सीधी चढ़ाई है, घोड़े एकदम दिन भर के थके हुए थे, उन्हें कम से कम 2 से 3 बार ऊपर नीचे लाया जाता है। वो बिल्कुल ही थके हुए थे, वो बार बार अपने दोनों आगे के पैरों पर बैठ जा रहे थे, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, इतना डर लग रहा था। और वो 8 किलोमीटर का सफ़र जैसे तय ख़त्म ही नहीं हो रहा है। उन घोड़े वाले को, भैया को मैं इतना दूर तक बोली, भैया पूरा पैसा ले लो, लेकिन बस मुझे उतार दो, मैं पैदल चलूँगी, मैं पैदल चल के जाऊँगी, मेरे को अब घोड़े पर नहीं बैठना। लेकिन वो घोड़े वाले भैया उतार ही नहीं रहे, ज़बरदस्ती वो खींच रहे, कभी लगाम छोड़ दे रहे और घोड़े को बोल रहे हैं जाओ पानी पी लो। क्या घोड़ा खुद पानी पी लेगा? वो तो कभी भी खाई की तरफ चली जाएगी। एक अंधेरा, ऊपर से ठंड, इतनी ठंड बढ़ गई थी ऊपर, और उस तरह से हमने कोई तैयारी नहीं की थी, बस एक सिंपल सा स्वेटर लिया था, वो सब पहन लिए। बहुत ठंड थी दोस्तों। ठंड से कांपते हुए, डरते हुए, भगवान का नाम लेते हुए मैं आगे बढ़ते तो गई, लेकिन जब बेस कैंप के लिए 2 से 3 किलोमीटर रह गया था तो मेरी हिम्मत एकदम से जवाब दे गई और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी। मैंने कहा कि अब मैं घोड़े पर नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। एक जगह रुककर हमने खाना खाया और मेडिसिन खाया मैंने दर्द का। एकदम बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, एक कदम भी आगे बढ़ाया नहीं जा रहा था। मैं सोची वहीं कहीं रुक जाती हूँ और नेक्स्ट डे सुबह जाएंगे, लेकिन सारे फैमिली मेम्बर्स बोले कि नहीं, चलते हैं और थोड़ी दूरी बची है, बस निकल लेते हैं, वहीं पर होटल में रहेंगे, वहीं पर आराम करेंगे, सब फैमिली इकट्ठा रहेंगे, वरना जो ऊपर मंदिर में पहुंच गए हैं वो हमारी चिंता करते रहेंगे रात भर। तो मैं यही सोचकर मैं आगे बढ़ना तय किया और मैंने कहा पहले मेरा घोड़ा चेंज करो भैया, पहले घोड़ा चेंज करो, क्योंकि घोड़े बहुत ज़्यादा मेरे ही गिर रहे थे, बाकी लोगों के भी गिर रहे थे, थोड़ा हल्का फिसल रहे थे, लेकिन मेरा तो एकदम से ही सामने की तरफ बैठ जा रहा था। तो फिर घोड़े को चेंज किया और मैं आगे बढ़ी और इस तरह से 2-3 किलोमीटर का सफ़र करके मैं बेस कैंप तक पहुंची और फिर वहां से भी थोड़ी दूरी में चली और मैंने फिर पिट्ठू किया और मैं मंदिर तक पहुंची। तो मेरा रात को मंदिर पहुंचते पहुंचते लगभग 12 बज गया था। बहुत ही डेंजरस सफ़र था मेरे लिए और मतलब सच में भगवान का मैंने इतना नाम लिया, इतना प्रार्थना की भगवान को कि प्लीज़ भगवान, अगर आपने मेरी परीक्षा ली है, मुझे इस तरह से आपने पैदल बुलाया है, तो प्लीज़ अच्छे से पहुंचाइए। मेरे दोनों बच्चे ऊपर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना की और भगवान ने मेरी सुनी। सच में जगह बहुत अच्छा है, केदारनाथ आप जाइए, लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूरी तैयारी से जाइए, हो सके तो आप हेलीकॉप्टर से ही जाइए। और अगर आपको ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा एडवेंचरस चाहिए, आपको कुछ यादगार बनाना है उस सफ़र के लिए, तो आप घोड़े से जाइए या फिर पैदल ही जाइए। पैरों पर भरोसा कर सकते हैं, घोड़ों पर नहीं कर सकते हैं। तो पैदल जाइए, कहीं बीच में रुक जाइए, रात हो जाए तो कहीं रुक जाइए। रात को सफ़र बिल्कुल मत करिए, हमने जो गलती किया वो आप मत करिए। आप सुबह जल्दी निकलिए अगर आपको शाम तक पहुंच जाना है, और नहीं तो कहीं रुक जाइए, 2 दिन लगे, आप समय लेकर जाइए और फिर अपना ये यात्रा पूरा कीजिए। तो आप सबसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जय बाबा केदारनाथ ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, ये मैं बिल्कुल बहुत रोई हुई थी, ये मेरा रोया हुआ वीडियो में छोटा सा शूट की हूँ कि मैं बहुत रोई थी, बहुत थक गई थी और यहाँ हमने खाना खाया था। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी गलतियाँ हमसे हो गई थी, जिसकी वजह से ये सफ़र थोड़ा भारी पड़ने लगा हमको। आप ऐसा नहीं कीजिए। अगर मेरी किसी भी जानकारी से आपको मदद मिलेगी तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा इस वीडियो बनाने का, इतना मेहनत करने का, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं छोटे छोटे वीडियो शूट कर पा रही थी और मैं अभी इसको एडिटिंग कर रही हूँ, आपके पास इन छोटे छोटे वीडियोस को, सुंदर सुंदर दृश्य को ला पा रही हूँ। ये पुराना घोड़े का बेस कैंप के बाद का नज़ारा है। यहाँ पर घोड़े वाले भैया उतार देते हैं और ये अब हम पैदल जा रहे हैं। तो मैं फिर भी नहीं जा पा रही थी क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है थोड़ी। तो उसके बाद मैंने पिट्ठू लिया। ये GNDN का आपको रहने का यहाँ सुविधा मिल जाता है, ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। देखिए,
तो ये सारे टेंट्स बने हुए थे, पर पर्सन 800, 1000, 1200 होता है। और ये मैं अपने हस्बैंड के पास पहुंच गई थी। अब मैंने पिट्ठू कर लिया था, खुद में बहुत थक गई। तो अभी देखिए मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हो गए थे मेरे को देखकर कि अब मैं अच्छे से सेफली पहुंच गई, क्योंकि बीच में जब मैंने फ़ोन कर दिया कि मेरी हालत बहुत बुरी है, तो ऊपर मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स बहुत रोने लगे थे, मेरे बच्चे रोने लगे थे। और ये देखिए अभी मैं यहाँ से उतर रही हूँ और अभी मैं रात को आपको मंदिर का दर्शन भी कराऊंगी। तो आप सब प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और जय बाबा केदारनाथ। आप भी जाइए, ज़रूर जाइए, सेफली जाइए, पूरी तैयारी के साथ जाइए। और ये देखिए रात में केदारनाथ मंदिर का दर्शन कर लीजिए आप सब भी। जय बाबा केदारनाथ।